बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 23, गुरु नानक देव। सिख मत का प्रारंभ गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर प्रांत से लगभग 30 मील दूर तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। आज इसी स्थान को ननकाना साहब के नाम से पुकारा जाता है। ननकाना साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। नानक जी के पिता का नाम कल्याण राय था, उनकी माता तृप्ता देवी थी और ये जाति से खत्री थी। नानक साधारण बालक नहीं थे। साधारण बालकों की तरह इनका मन खेलने कूदने में नहीं लगता था। जिस समय दूसरे बालक धमा चौकड़ी मचाते, ये कहीं एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान किया करते थे। ये बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। गुरु नानक जब युवा हुए तो उनके पिता ने सोचा कि उनसे व्यापार का कार्य कराया जाए, किंतु व्यापार में नानक का मन नहीं लगा। कुछ समय तक उन्होंने एक नवाब के यहाँ नौकरी भी की थी, लेकिन वे शीघ्र ही छोड़ दी। उस समय तक गुरु नानक का विवाह हो चुका था और ये 2 संतानों के पिता भी बन चुके थे। फिर भी परिवार में उनका मन नहीं लगता था। इसी कारणवश इन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया और एक दिन पूरे परिवार के लोगों को बताकर सबसे विदाई ली। इस समय गुरु नानक सन्यासी हो चुके थे। उन्होंने संसार के बहुत से देशों की यात्राएं की और अपने विचारों तथा शिक्षाओं का प्रचार किया। स्वदेश लौटने के बाद नानक ने पंजाब में करतारपुर नाम का गांव बसाया और वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई। आगे चलकर ये शिष्य शब्द रूप बिगड़कर सिख या सिख बन गए। फलस्वरूप इनके शिष्य ही सिख कहे जाने लगे। गुरु नानक सबको परमात्मा की संतान मानते थे। उनका विश्वास परमात्मा के एक ही रूप में था, इसलिए बिना तो अलग अलग धर्मों को मानते थे, न अलग अलग देवी देवताओं। साधु संतों का तो वे बहुत आदर करते थे। गुरु जी उपदेश दिया करते थे, उनके उपदेशों को वाणी कहा जाता है। जिस ग्रंथ में गुरु नानक जी की वाणी या उपदेशों को संकलित किया गया है, वही ग्रंथ आज गुरु ग्रंथ साहब कहलाता है। सिख लोग इसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और इसका बहुत आदर करते हैं। आज भी गुरु नानक जी का बहुत सम्मान किया जाता है। वास्तव में गुरु नानक एक महापुरुष थे। हम सबको उनकी वाणी का आदर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।